नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856405099696089752382455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68th बीपीएससी पीटी के लिए हम लगातार जो है पेड कोर्सेज को अपने वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे उसको। अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो नीचे देखिए प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है हमसे कि मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के किस जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक घटना है या कह लीजिए इवेंट है। तो ये बेसिकली वहां पे जो महसाना है ना, यहाँ पे एक नृत्य महोत्सव है गुजरात में, इसको आयोजित करते हैं। तो बी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। इसके संबंध में एक चीज ये ध्यान रख सकते हैं आप कि जो ये मोढेरा नृत्य उत्सव मनाते हैं तो एक सूर्य मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि ये सोलंकी किंग जो थे भीमदेव फर्स्ट, तो उनके टाइम पीरियड में जो है उसको बनाया गया, तो वहीं से ये संबंधित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया कि शुगर से अल्कोहल बनाने वाले सामान्य हवा में पाए जाने वाले उत्तरदायी सूक्ष्मजीव जो जिसको ईस्ट कहा जाता है, ठीक है, तो किण्वन को खट्टा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बात हो रही कुल मिला के फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में होता यही है कि जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपलर फॉर्म में शुगर में, अल्कोहल में, है ना, इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन सब फॉर्म में कन्वर्ट करता है क्या, जो है यीस्ट, है ना, ये इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो फर्मेंटेशन में ही, क्योंकि जैसे अब खाने वाली चीजों में हम देखते हैं जहाँ पे फर्मेंटेशन होता है जैसे ब्रेड वगैरह में, तो वहां पे उसको खट्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, खट्टेपन का थोड़ा सा स्वाद आता है, ऐसे कुछ चीजें खाने की बनाई जाती हैं फर्मेंटेशन वाली। तो ये सब जो है प्रयोगात्मक रूप से किसने किया, तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था ये लुई पाश्चर के द्वारा, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, ए ऑप्शन। इसमें से कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है, ठीक है, विच साइकिल शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो अर्थ पे आप देखेंगे तो देखिए सबसे ज्यादा लैंड मास में क्या है, हमारा ओशंस वगैरह है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ओशन के पानी से इवापोरेशन हुआ, ठीक, धीरे धीरे, तो वो यहाँ पे ऊपर वाटर वेपर गए, उसमें कंडेंसेशन हुआ, ठीक, अब वो बादल बन गए उससे, तो बादल से फिर बारिश दोबारा हुई, तो लैंड मास पे मान लीजिए दोबारा पानी आया, ठीक। अब वो धीरे धीरे जो है सरफेस वाटर और इधर नदियों में आया जो, या जो ग्लेशियर्स वगैरह से पानी आ रहा है, तो ये सब दोबारा बह बह के धीरे धीरे फिर यहीं आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, साइकिल ऐसे ही तो चलती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि ये पानी की गति को दर्शाता है। इसमें से देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कुछ स्टेडियम्स लिखे हैं क्रिकेट के स्टेडियम्स, और वो कहाँ पे स्थित है वो लिखा है। तो पहला ऑप्शन ही गलत है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो है बेंगलुरु में नहीं है, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। एक फिर वहां पे फिरोज शाह कोटला नाम से जो है स्टेडियम जो पहले था, तो अभी जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इनकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह कोटला को रिनेम किया गया अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के सब ऑप्शन ठीक है, इनको आप देख लें। तो इसमें से ए ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक काफी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, महात्मा गांधी जी की, ठीक है। तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि यह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो गुजराती में उन्होंने लिखा था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, ठीक। तो अभी हमने गांधी जी वाला देखा था, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का देखेंगे, तो ये है इंडिया विंस फ्रीडम। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में, यानी कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, तो उसमें SHG जो है किसको संदर्भित करता है। तो ये बेसिकली जैसे आप रूरल लेवल्स पे देखेंगे काफी ये जो एक्टिवली लोग इसमें कार्य करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, जिसमें महिलाएं विशेष रूप से, है ना, छोटे छोटे जो कह लीजिए बिजनेसेस हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज करती हैं। तो इसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, ऑप्शन सी। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करनी है हमें, ठीक है। यानी कि जब आपके बॉडी में, है ना, इंसुलिन जो है उसका सिक्रेशन कम होता है पैनक्रियास से, तो क्या हो जाता है, वो कौन सी बीमारी होती है, तो ये होता है आपको डायबिटीज, उसी की ये परिभाषा है।
बजट 2022-23 में भारत सरकार ने कितने रुपए के परिव्यय पर 15वें वित्त आयोग चक्र, यानी कि जो देखिए 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का टाइम पीरियड है वो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर से 2025-26 तक है। ठीक, तो इसके अब दौरान खेलो इंडिया जो हमारी राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम योजना है इसको जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो बजट में जो है एलोकेशन किया गया है खेलो इंडिया स्कीम के लिए 3165.50 करोड़ रुपए। ठीक, तो इस पूरे जो है 5 साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इस दौरान इस स्कीम को कंटिन्यू रखा जाएगा। यहाँ पे इतना पैसा इसको एलोकेट किया गया है। और दूसरा इसमें ये भी ध्यान रखिए कि 15वें वित्त आयोग का जो हमारा टाइम पीरियड है 2021-22 से 25-26 तक है। ठीक, तो आप हमको एक चीज जरा ये बताइए, खेलो इंडिया जो है इसको कब शुरू किया गया था, किस वर्ष में? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया भर के 173 शहरों में दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग क्या है ये बताना है। ठीक है, तो एक संस्थान है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो ये इशू करता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसको ध्यान रखेंगे पहले। ठीक है, तो विश्व में रहने योग्य जो शहर हैं उनके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो देखिए इसमें सॉरी माफ कीजिएगा, अगर हम टॉप की बात करें तो वियना, कोपेनहेगन और ज्यूरिक, ठीक है, ये टॉप के 3 शहर थे आउट ऑफ 173। दिल्ली और मुंबई की अगर हम बात करें तो इसमें दिल्ली की रैंकिंग थी 112 और मुंबई की 117, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें विश्व में, इसी में एक आंकड़ा दिया गया था कि सबसे कम रहने योग्य शहर जो विश्व का कौन सा है, तो वो तेहरान है। ठीक, इसको ध्यान रखिए। जून 2022 में साओ जोआओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है गोवा में। ठीक है, अच्छा ये बताइए जरा ये किसको समर्पित है, कि फेस्टिवल क्यों होता है, ये कमेंट करके हमको जरा बताइए। तो हाल ही में किस टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हरा करके पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जो है जीता है? तो रणजी ट्रॉफी किसके लिए होती है आपको पता होगा, क्रिकेट के लिए इंडिया में। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा बार देखेंगे तो जीतने वाली टीम है मुंबई की। तो अभी इस साल जो 2022 में इसको हराया है इसने मध्य प्रदेश की टीम ने। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो अभी हाल ही में देखिए जो न्यूक्लियर हमारा मटेरियल होता है यूरेनियम के बारे में आपको पता होगा। तो इंडिया में अभी तक जैसे झारखंड में एक जादूगढ़ा जगह है, वहां पे इसके डिपॉजिट्स हैं। आंध्र प्रदेश में तो अब सीकर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली अभी जून के महीने में यहाँ पे मिले हैं हमें कुछ डिपॉजिट्स। तो ध्यान रखेंगे इसमें सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों एवं उनके आश्रितों के लिए मेडिसेप, ठीक है, इस स्कीम का नाम ध्यान रखिए, एक मेडिकल योजना है। ठीक है, तो इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये केरला ने किया है, ऑप्शन ए। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ठीक है, ये रिपोर्ट का मतलब टाइटल का नाम है। ठीक है, देखिए तो इसको इस नामक जो रिपोर्ट है किसने जारी किया है ये बताना है। तो हमारे जो कोविड के बाद की इकोनॉमी है उसके संदर्भ में ये रिपोर्ट आई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रॉकेटरी दी नाम्बी इफेक्ट, ठीक है, अभी हाल ही में ये मूवी आई थी, तो इसकी विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है केंद्र सरकार की, इन्होंने। तो यह फिल्म किसके जीवन पर आधारित है ये बताना है। तो हमारे इसरो के पूर्व साइंटिस्ट जो थे जिनके ऊपर जो है देशद्रोह का आरोप वगैरह लगा था, बाद में इन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी किया गया, तो नम्बी नारायण जी जो है इनके ऊपर आधारित है, ऑप्शन बी। हाल ही में वर्ष 2018-19 और 19-20, ठीक है, इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक, ठीक है, इस पर पहली रिपोर्ट किस मंत्रालय के तहत जारी किया गया है? तो जो देखेंगे स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इन 2 वर्षों के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें टाइम पीरियड 18 से 19 और 19 से 20 के जो आंकड़े हैं उसको इसमें दिया गया है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं ये बताना है। तो ये जो सीट्स रिजर्व हैं, देखिए लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए है 84 सीट्स रिजर्व हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये 47। तो टोटल कितना हो गया? 131 हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान जो है घटित हुआ ये बताना है। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और इधर मराठा एम्पायर, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 के मध्य में। तो यहाँ पे जो है टाइम पीरियड किसका है? वॉरेन हेस्टिंग्स का है ना, तो ये बी करेक्ट हो जाएगा इसमें से। ठीक, तो इसमें जो है इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि मराठा जो है इस बैटल को जीतते हैं। तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है ना, ये होता है, तो इसको भी ध्यान रखिए।
उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, ये बताना है। तो देखिए जहांगीर के टाइम पीरियड में देखेंगे तो पेंटिंग जो है, चित्रकारी काफी जो है आगे बढ़ी। जहांगीर खुद पर्सनली भी जो है यूरोपियन उस समय की जो पेंटिंग थी उससे काफी इंफ्लुएंस रहता था, ठीक है, प्रभावित होता था। तो उसी के जो है कोर्ट में ये उस्ताद मंसूर एक फेमस चित्रकार थे, ये रहा करते थे। ऑप्शन सी को चूज करेंगे हम। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक इसमें से कौन थे, ठीक है। तो जैसे जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य के बारे में, तो माधवाचार्य जो हैं उन्होंने यहाँ पे इस जो सिद्धांत है द्वैतवाद का, इसका प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी। इसमें देखिए अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अगर हम एग्जांपल देखें तो ये विंड है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, बायोगैस। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये नहीं है। ऑप्शन डी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है किस वर्ष हुई। तो जो हमारा ऑफिशियल जो है भारत सरकार का सरकारी रेडियो चैनल है आकाशवाणी, इसको हिंदी में कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1936 में। नेक्स्ट देखिए कि ऑन विच डे इंटरनेशनल MSMEs डे 2022, ठीक है, जो हमारा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उसके संबंध में जो दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया गया है ये पूछा जा रहा है। और 2022 का जो थीम है यहाँ पे देख लीजिए, रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। यानी कि जो है लचीलापन और पुनर्निर्माण सतत विकास के लिए MSME, हिंदी में ये हो जाएगा। तो 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने रेजोल्यूशन एक पास करके 27 ये जून जो होता है ना, इसको रिकॉग्नाइज किया है एज MSME डे, ठीक। तो इसमें ध्यान रखेंगे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है, ये बताना है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन आप ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे 5 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। तो ये जो है 5 नहीं 4 ही तो हुए, हाँ, ठीक है। तो ये शेयर करते हैं। इसमें जो है त्रिपुरा हमारा जो इधर पड़ जाता है ना, ये नहीं होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक, सॉरी, अच्छा नहीं पूछा है कि किसकी किसकी लगती है ना, तो हाँ, तो 3 की लगेगी, 1 की त्रिपुरा की नहीं लगेगी। तो इसमें से जो है उपरोक्त में से 1 से अधिक वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसमें हमारा जो है अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर का बॉर्डर जो है वो म्यांमार से लगता है। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में योग करने के लिए, जो योगा हम करते हैं ना जैसे शरीर फिट रहता है, तो इसके लिए एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है। तो आपको पता है कि अंतरिक्ष में क्या है, ग्रेविटी जो है अनुपस्थित है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जो आपकी बॉडी है, शरीर है, वो फ्लोट होता रहता है, हवा में तैरता रहेगा, ठीक, स्टेबल नहीं हो पाता है ज्यादा जल्दी से, आपको किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो ऐसे कंडीशंस में एक तरीके का जो है वस्त्र कह लीजिए, एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट है ना, जो चूंकि आपने देखा होगा जैसे कि जो हमारे ये एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में तो उनका एक पूरा प्रॉपर बॉडी सूट होता है। तो योग करने में सक्षम ऐसा जो बॉडी सूट डेवलप किया है ये एम्स दिल्ली ने, ठीक, जो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इन्होंने बनाया है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, आती है, इसको कौन जारी करता है, तो ये IMF की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नागालैंड मणिपुर की सीमा पर स्थित घाटी में से जो है कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न ये स्टेट्स जो हमारे देखेंगे आप ऊपर, अभी हमने जैसे बात की थी ना म्यांमार वाले क्वेश्चन में, तो नागालैंड है, ठीक है, फिर मणिपुर की जो है ये टेरिटरी आ जाती है। तो इन दोनों के बॉर्डर पे स्थित है जुकू वैली, ठीक है, इसको जो है वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था ये बताना है। तो जैन धर्म जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे 24 जैन तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी जो है सबसे आखिरी में आते हैं 24वें नंबर पे, ठीक। तो आप ये बताइए कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो यहाँ पे जितने भी 24 लोग हुए हैं तो सबके कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह रहे, ठीक। तो अब उस क्रम में अगर हम बात करें तो देखिए पहले जो हुए ऋषभनाथ, ठीक है, तो इनका था बैल, ठीक, प्रतीक चिन्ह। दूसरे हुए आपके अजीतनाथ, इनका था ये हाथी, ठीक। तीसरे जो थे संभवनाथ नाम था इनका, इनका था हॉर्स, है ना। तो यहां से हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था ये बताना है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ठीक है, अलग अलग वर्षों में अलग अलग शासक के अंतर्गत और इसमें अलग अलग स्थानों पे हुई। तो जो चौथी वाली संगीति हुई कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक। इसमें जो है कनिष्क वहां पर उस समय रूलर था, उसके पैटर्नेज में। और इसके जो काउंसिल के मतलब इस जो हमारा 4th काउंसिल हुई, इसके जो प्रेसिडेंट थे वसुमित्र थे, ये भी आपको पता होगा। तो ये जो है
इसमें दो भागों में विभाजित हुआ हमारा बुद्धिज्म, किसमें किसमें, हीनयान और महायान में। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए इसमें से किया गया है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वैदिक टाइम पीरियड में आप देखेंगे स्पेशली ऋग्वेद में, तो इन सबको जो है अलग अलग नामों से वहां पे मेंशन किया गया है। तो हिरण्य शब्द का प्रयोग होता था सोने के लिए यानी कि गोल्ड के लिए। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। आयरन जो है यानी कि लोहा, इसको बोलते थे श्याम करके ऐसे। ठीक है, और जैसे सिल्वर है तो सिल्वर के लिए जो है यूज करते थे रजत, और जैसे कॉपर है तो कॉपर को अयस कहते थे। ठीक है, तो ये सबको भी ध्यान रखें, हम इसमें बी ऑप्शन को चूज करेंगे। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए जैसे कुछ ऐसे मुद्दे जिसपे दोनों दलों की बैठक बुलानी अनिवार्य, दोनों हाउसेस की बैठक बुलानी अनिवार्य हो जाए। ठीक है, ज्वाइंट सेटिंग, तो ये सिर्फ देखिए सामान्य तरीके के जो बिल्स होते हैं उस पर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर नहीं होता है। तो ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो 108 अनुच्छेद है ना, 108 नंबर, उसमें प्रावधान दिया गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ज्वाइंट सेशन कॉल किया जा सकता है। तो ये प्रावधान हमने जो अडॉप्ट किया है ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। खसरा यानी कि जो मीजल्स की बीमारी होती है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पॉजिटिव एजेंट इसका जो है क्या होता है? तो मीजल्स बेसिकली देखेंगे आप तो जो है ज्यादातर बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में। ठीक, और ये एक जो है वायरस से होने वाली डिजीज है। तो ऑप्शन हम बी जो है इसको चूज करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद्मा नदी पर बने देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन किया है। तो इसकी कुल लंबाई हमको बतानी है। तो ध्यान रखेंगे अभी ये जो है जून के महीने में इसको इनॉग्रेट किया गया है, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। कुल लंबाई है 6.15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट होगा। इसमें लगभग जो है 3 अरब से ज्यादा का खर्च आया है डॉलर्स में। ठीक है, तो उसको पूरी तरीके से बांग्लादेश की सरकार ने ही जो है वहन किया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ तो उसमें पहला स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने जीता था ये बताना है। तो देखिए इसमें जो शूटिंग का गेम होता है उसमें इन्होंने जीता था यांग कियान ने फर्स्ट गोल्ड मेडल, और ये संबंधित है चाइना से। ठीक, जनवरी 2022 में किस शहर में नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए डेडिकेशन, रिफॉर्मेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल असिस्टेंस, ठीक है, ये ड्रीम्स देखिए ये योजना है, उसकी शुरुआत की गई है। जो लोग कैसे लोग जो लोग नशा करने वाले हैं, ठीक है, तो उनके रिहैबिलिटेशन से संबंधित एक ये स्कीम है, उसको शुरू किया था और इसमें भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा में। वर्ष 2020 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र एथलीट जो है वो कौन है ये बताना है। तो 2020 के जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं तो पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, ध्यान दीजिएगा, इनको देवेंद्र झाझरिया को। ठीक, डी ऑप्शन, ये जो है पैरा वाली कैटेगरी होती है ना, तो उसमें जैवलिन थ्रोवर है ये देवेंद्र झाझरिया। देखिए इसमें से कौन से रोग विभिन्न प्रकार के संक्रामक वायरस और गैर संक्रामक जो एजेंट्स अदर होते हैं तो उनके कारण जो आपकी बॉडी का लीवर होता है उसकी सूजन को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरल डिजीज, मतलब एक तरीके से वायरल डिजीज है और भी तमाम तरीके के जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उसके कारण होती है, जिसमें आपके लीवर में स्पेशली स्वेलिंग आती है, सूजन होती है, ठीक है, जलन होती है। तो ये लक्षण है हेपेटाइटिस के। इसमें से वह चुने जो संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि ऐसे संस्थान जिनका उल्लेख जो है हमारे संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया, भाग में किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसको बनाया गया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993 के द्वारा। ठीक है, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया गया। तो ये एक प्रकार की हमारी क्या है, स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक संस्थान है। ठीक है, तो ये जो है इसको चुनेंगे हम, ये नहीं है, बाकी के 3 है, इनको देख लीजिए। किसकी आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, तो ये जो है पाकिस्तान की पूर्व ये पॉलिटिशियन थी बेनजीर भुट्टो, है ना, इनकी पुस्तक है जो है लगभग सन 2008 के टाइम पीरियड में इनकी जो है वहां पे हत्या भी कर दी गई थी। ध्यान रखेंगे इनकी ऑटोबायोग्राफी है डॉटर ऑफ डेस्टिनी। इसमें से किन घटकों को अक्षर जो है ये शरीर के निर्माण खंड के रूप में कहा जाता है जो व्यायाम करने के बाद आपकी मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें लिखी हैं यहाँ पे कि ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, और एक अच्छा रोल प्ले करते हैं जब जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि शरीर में थकान होती है। तो ऐसे में हमारे उस थकान को रिपेयर और स्ट्रेंथन करने का काम क्या करते हैं? प्रोटीन। ठीक, देखिए सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो जितने भी हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं तो सत्रिया है यहाँ का असम का। ठीक, देखिए एक बास्केटबॉल खेल में एक समय में फर्श पर एक टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल का जो गेम होता है उसमें एक टीम में होते हैं 12 खिलाड़ी। ठीक है, परंतु जब गेम होता है तो प्रत्येक टीम के जो है 5-5 सदस्य ही जो है उस समय जो ग्राउंड होता है ना उस पर मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें से नन ऑफ द अबव होगा, यहाँ पे दिए ऑप्शंस गलत हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32 जो है ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। इसमें जो हमारा ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, इसका अर्थ कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है रिट्स इशू की जाती है 5 प्रकार की, तो उनको ही संवैधानिक उपचार कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है इसकी घोषणा कब की थी ये बताना है। तो हाइड्रोजन मिशन अनाउंस किया गया था मोदी जी के द्वारा जो है इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच है 15 अगस्त 2021 को। ठीक, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा है आज की वीडियो में क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, हमने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे होंगे उसको कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पर समाप्त करेंगे। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।